नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 फरवरी है और दिन है सोमवार। हाजिर मंडियों में नई सरसों की आवक बढ़ने लगी है, पुरानी सरसों सिमटती जा रही है। बाजार का जो भाव का जो रुख है वो गिरावट की तरफ है। कॉटन बाजार रूस और यूक्रेन में जो तनाव चल रहा है उसके कारण आज भी गिरावट की तरफ है। 2 दिन से स्टेबल था बाजार, लेकिन आज गिरावट की तरफ है। विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो। सरसों बाजार में पिछले 2-3 दिन से आवकें बढ़नी शुरू हुई हैं और आज समाचार ये है कि करीब करीब 5 लाख जो गट्टे हैं 50 किलो के, इतना सरसों जो है वो नया सरसों आना शुरू हो गया है और इसका दबाव आया है बाजार पर, क्योंकि फरवरी का तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है और फरवरी के तीसरे सप्ताह में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में जो कोटा भरतपुर लाइन का जो सरसों है उसकी आवक शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से भी कुछ आवक बढ़ सकती है और हरियाणा पंजाब के और दूसरे इलाकों से जो सरसों हैं वो 15 मार्च के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। आवकों का दबाव फिलहाल जो बाजार है वो काफ़ी डाउन है। आज करीब 600 रुपये का भाव कमज़ोर हुआ है भरतपुर का और 500 रुपये टूट गया है जयपुर और करीब करीब 200 से 300 रुपये तक कमज़ोरी आई है सलोनी के प्लांट में और दूसरे ऑयल प्लांट में। 7650 रुपये के स्तर पर अब काम कर रहा है सलोनी का प्लांट। एक प्लांट में शायद 7800 का भाव भी है और वो प्लांट है अलवर का। उस दूसरे जो प्लांट हैं सलोनी के वहाँ 7650 रुपये का कारोबार हो रहा है। फिलहाल जो आवकें बढ़ रही हैं उसके कारण बाजार में तेजी की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। ये पहले भी कहा जा चुका है कि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी बाजार कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सरसों की फसल कैसी आ रही है और किस तरह का आगे भविष्य रहने वाला है। सरसों की जो फसल इस बार जो बताई जा रही है कि 110 लाख टन से अधिक हो सकती है, कुछ 120 लाख टन तक भी कहते हैं, लेकिन अनुमान जो आ रहे हैं वो केवल अनुमान है, सही आंकड़े अभी तक किसी के पास नहीं है। जैसे ही फसल की आवक शुरू होगी मंडियों के अंदर, यानी अब जैसे 5 लाख बोरी हम मान रहे हैं कि 5 लाख गट्टे आ रहे हैं, अगर ये 10 मार्च के आसपास 15 लाख के 20 लाख के आसपास पहुंचती है पर डे, तब माननी चाहिए कि फसल ठीक ठाक है, फसल अच्छी है। और अगर इस आवक से कम आवक होती है तो फसल के अंदर पोल है। कई 2-3 दिन से मैं बाहर था, स्टेशन पे नहीं था और बहुत से लोगों से, व्यापारियों से, कारोबारियों से, किसानों से मिलना हुआ तो ये निचोड़ निकल करके आया कि सरसों की जो नई फसल आ रही है उसमें पोल दिखाई दे रही है। उसका एक कारण ये है कि जनवरी के महीने में जो एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात का सिलसिला चला लगातार, उसके कारण अब जा करके जहाँ भी अब सरसों खड़ी है वहाँ पे अब नए फुटाव हो रहे हैं सरसों के अंदर, जो फसल का दाना कमज़ोर करेंगे, दाने में तेल की जो मात्रा है उसको कमज़ोर करेंगे, क्वालिटी कमज़ोर होगी कहने का मतलब यह है, और झाड़ भी घटेगा। और कई इलाकों के अंदर ये शिकायत है कि कोई तरह के रोग लगे हुए हैं फसल के अंदर, उसके कारण भी उत्पादन कम हो सकता है। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण वो ये है कि इस साल पाइपलाइन जिसे हम कहते हैं वो पूरी तरह से खाली है। स्टॉक नाम की चीज़ नहीं है, पुरानी सरसों का स्टॉक नहीं है किसी के पास, न सरकारी एजेंसी के पास है, न किसी प्राइवेट गोदाम में है, न तेल मिलर्स के पास स्टॉक है। तो पाइपलाइन पूरी तरह खाली है। डिमांड ठीक निकलने वाली है। या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के भाव आसमान छू रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जो तनाव चल रहा है उसके कारण सूरजमुखी का जो तेल यूक्रेन से भारत आता है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है और हो भी रही है। इन सब कारणों से आप देख रहे हैं कि सोया तेल और सोयाबीन और दूसरे खाद्य तेलों के अंदर बड़ी जबरदस्त तेजी है। हालांकि सरसों का तेल आज ही 60 रुपये 10 किलो में कम हुआ है, लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो सरसों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर खाद्य तेलों की जो तेजी बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर वो तेजी इसी तरह से बनी रहती है
और जो ये रसिया का और ये यूक्रेन का जो तनाव चल रहा है, इसका जल्दी से कोई निदान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से पाइपलाइन खाली है, फसल कमज़ोर आ रही है थोड़ी सी, जितना बम्पर बता रहे हैं शायद उतनी नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। कितनी कमी आएगी ये एक आध दिन में हम आपको रिसर्च करके बताएंगे। और फिर सरसों के जो भाव हैं, 6,000 रुपये, 5,050 रुपये का जो समर्थन मूल्य है, MSP है, उस तक तो नहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लगता ये है कि ऑलमोस्ट जो अच्छी क्वालिटी की सरसों है, अच्छी क्वालिटी का मतलब है 38% से लेकर के 42% तक, उसका भाव 6,500, 6,000 से नीचे, 6,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मेरा अनुमान है। और जो 42% की सरसों का भाव, जैसे आज जयपुर का भाव 7100 रुपये के आसपास है, 7150 रुपये के आसपास है, लगता है कि ये भाव कुछ दिन इसी लेवल पर रह करके या 100-200 रुपये अप डाउन होकर के, डाउन ही होकर के फिर जो है इसमें सुधार हो सकता है। आज हैरान करने वाली खबर ये है कि ये जो प्लांटों के भाव है, इनमें आज दोपहर बाद में नई सरसों के अंदर 100 रुपये, पुरानी सरसों के अंदर क्षमा करें, 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 100 रुपये तेज हुआ है। सुबह डाउन था बाजार, अब 100 रुपये तेज हुआ है। तो ये बाजार कभी भी दोबारा से गति पकड़ सकता है। किसान इस बार अपनी फसल को रोक रोक कर लाएंगे, जब अच्छे भाव होंगे तभी बेचने का काम करेंगे, क्योंकि किसानों ने 8,000 से ऊपर का भाव देखा है, कई मंडियों में 8500 का भाव भी देखने को मिला है। वो किसान इस बार भाव की इंतजार कर सकते हैं, और जब आवक रुकेगी मंडियों के अंदर तो भाव अपने आप सुधरता हुआ दिखाई देगा। ये एक मोटा मोटा सा एक अनुमान है। कॉटन बाजार, रूस और यूक्रेन में जो तनाव चल रहा है उसके कारण व्यापार रुका हुआ है, कामकाज रुका हुआ है। मिलर्स ने काम घटा दिया है, जिनिंग मिलों का काम पहले से ही कमजोर है। मिलें हफ्ते में कोई 1 दिन चल रही है, कोई 2 दिन चल रही है, और चल भी बहुत कम संख्या में रही है। मान लीजिए 100 मिलें हैं देश के अंदर, तो मेरे ख्याल से 20 मिलें ही चल रही हैं, इससे ज़्यादा मिलें चल नहीं रही हैं, और उनके पास भी पूरा स्टॉक नहीं है, पूरा माल नहीं है, और वो भी अभी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाजार डाउन है, 200 रुपये, 300 रुपये का डाउन है, चल रहा है कॉटन बाजार में, यानी नरमा में और कपास में। और लगभग 1,000 रुपये का भाव कमज़ोर हुआ है रुई के अंदर। तो इस तरह से ये अभी बाजार है। अभी जो बाजार में दबाव आ रहा है, ये इसी कारण से है, तनाव के कारण। और जैसे ही इसका कोई निदान होगा, इसका कोई समाधान होगा, तो ये बाजार फिर से तेजी की तरफ दौड़ेगा, निश्चित रूप से दौड़ेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज सरसों का भरतपुर का बाजार पुरानी सरसों के लिए खुला 7133 रुपये, और इस समय भाव रह गया है 7100 रुपये। जयपुर 7150 पर है, सलोनी 7650 से 7850 पर कारोबार कर रहा है। रायसिंह नगर 7073, खैरथल 7150, अलवर 7150, निवई मंडी 7050, गंगानगर 7200, बीपी ऑयल मिल का भाव है 7400, रामगंज मंडी 7050, बीकानेर 6700, कोटा मंडी 6500, जोधपुर 7050, कानपुर 6800, सुमेरपुर 7050, नागौर 7033, 7133, आदमपुर मंडी 6785। और कुछ मंडियों में जो नई सरसों आ रही है उसके भाव भी उपलब्ध हुए हैं। टोंक मंडी में नई सरसों का भाव आया है 7000, हापुड़ में 6000 से 6500, बीपी मिल के अंदर 7200 रुपये, देई बूंदी का भाव है 6600 रुपये, बूंदी में 5500 से लेकर 6800 रुपये, रामगंज मंडी 5700 से लेकर 6850 रुपये। ये है नई सरसों के भाव। और कॉटन यानी नरमा आज एलनाबाद में बिका है 9855, रायसिंह नगर में बिका है 10368, गंगानगर में 10375, सिरसा में 9831, हनुमानगढ़ में 10286, आदमपुर में 9501, अबोहर में 10335, पीलीबंगा में 10150, संगरिया में 10171, और मोड़ मंडी पंजाब में 9500। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।